this is Sandeep Tripathi. Today we will start subscription account for class 12th NPO chapter. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि NPO चैप्टर अपने आप में 10 मार्क्स के लिए है, उसमें से 3 मार्क्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये, और हो सकता है कि ये 1 नंबर के MCQ में भी आ जाए, ठीक है ना। तो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखो, सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ की एक ब्लड की तरह है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की वजह से ही एक एनपीओ ग्रो करता है स्टार्टिंग में। लाइक एक कंपनी कैपिटल या फिर शेयर्स से चलती है, वैसे एक एनपीओ क्या करता है, सब्सक्रिप्शन से ग्रो करता है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में आता है, देन उसके बाद वो जो भी एक्टिविटी कैरी ऑन करता है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, देन वो उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करता है। चलिए बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। मेरे पास एक क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पूरा, ठीक है। मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कराता हूँ, देन हम ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस करने की। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले कोई अकाउंट बनता है तो उसका एक ओपनिंग बैलेंस आता है। देखिए सब्सक्रिप्शन हमारे एनपीओ के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम, अगर इनकम का ओपनिंग सोर्स अगर ओपनिंग बैलेंस है, यानी वो हमारे लिए क्या हो गई है, एसेट हो गई है ना। बिकॉज अगर लास्ट ईयर में जो पैसा नहीं मिला वो इस ईयर में मिलेगा, तो यानी वो क्या है, हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, यानी वो हमारा एसेट है। इसलिए मैंने क्या करा, टू बैलेंस बीटी यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो पिछले साल का है, ठीक है। देन मैंने क्या करा, पिछले साल कुछ ना एडवांस पैसा आ गया था, इस साल के लिए कुछ पैसा आ गया था, तो मैंने क्या कर दिया, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस बैलेंस, यानी ये क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक एसेट है, यानी ये लायबिलिटी है। देन उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस की। इस साल अगले साल का पैसा आ गया, इस साल अगले साल का पैसा आ गया, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, इस साल की लायबिलिटी बन गई, क्योंकि वो अगले साल का पैसा है। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्लोजिंग एडवांस बैलेंस हो गया। उसी प्रकार क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इस साल कुछ पैसा ना था जो नहीं आया, तो मैंने क्या कर दिया, उसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस में शो कर दिया। ओके, अच्छा, तो हमारे क्वेश्चन में या तो हमें ये निकालना होगा या फिर ये निकालना होगा, दोनों में से एक चीज गिवन होगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये चीज गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी हमारी, अगर ये चीज गिवन है तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। ओके, अब ये दोनों चीजें हैं क्या, समझते हैं। सपोज करो मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था, एडवांस बैलेंस कुछ नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ गया, एडवांस बैलेंस कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ रिसिप्ट्स आई। रिसिप्ट्स सपोज करो मेरे पास इस बार सब्सक्रिप्शन मेरा 5 लाख का था, बट उसमें से 450 आया, तो मैं क्या करूंगा, 450 रिकॉर्ड कर लूंगा यहां पर। ओके, अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना कितना चाहिए था, 5 लाख का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, तो 5 लाख का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिकॉज इस साल की इनकम क्या है, 5 लाख, हमें रिकॉर्ड पूरा करना होता है ना। इसलिए इनकम हमारी 5 लाख है, 450 की रिसिप्ट हुई है, यानी 50,000 आज बैलेंस है, हमने क्या करा, 50,000 को उठा के यहाँ पे लिया। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारी एसेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम टोटलिंग कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके हेल्प से समझिए। एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में रुपी 1 लाख आया है, इस साल 1 लाख रुपए आए हैं, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में मैंने क्या कर दिया, 1 लाख रुपीस लिख दिया। ओके, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग में 2 चीजें, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये हम किस साल का बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हमारा बन रहा है 2018-19 का, ठीक है। ये हमारा 2018 और 19 का है, तो 2018 में आउटस्टैंडिंग, यानी ये क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000। 2019 का यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास है 40,000। ओके, अब बात करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस का। अब एडवांस में क्या है, 2018 में एडवांस यानी 31 मार्च, यानी ओपनिंग एडवांस कितना हमारे पास, 30,000 का। क्लोजिंग एडवांस कितने का है, 20,000 का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी चीज आ गई है, एक चीज छूट गई, यानी ये चीज, ये हमें निकालनी है। ये जो भी होगा वो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। आइए करते हैं, तो ये हमारा 170 आ गया, 170
और ये आ गया 130। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 130। अब इसका इफेक्ट कहां कहां जाने वाला है, चलिए बात करते हैं। इसका इफेक्ट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड, इसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगा। ओके, अब इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्या होने वाला है, ये हमारा जाएगा एसेट साइड, बिकॉज ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ये हमारा कहां जाने वाला है, ये हमारा है ना लायबिलिटी साइड, बिकॉज ये पैसा एडवांस में आ चुका है। ये कहां जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड, और ये जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड। ओके, चलिए अब एक अनदर क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन व्हिच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। आपको पैसा मिला 90,000 रुपए 2019 में। अच्छा, जो पैसा मिलता है वो कहां पर आएगा, यहां पर। ओके, इतने कैश कलेक्शन हुई। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018। 2018 की कलेक्शन जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 है। अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, यानी 2018 में 2019 का पैसा आ गया। कितना वो पैसा है, 3,000 रुपए। अच्छा, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या बोला गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 सॉरी 2019। 2019 में 2020 का पैसा आ गया, यानी एडवांस आ गया, क्लोजिंग एडवांस कितना आ गया, 4,000 रुपए एडवांस आ गया। देन उसके बाद करते हैं सब्सक्रिप्शन येट नॉट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 में अभी भी कुछ पैसा बकाया है, यानी जो कलेक्ट नहीं हो पाया, यानी वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है इस साल का, वो यहां पर है 6,000। ओके, चलिए तो आप यहां से क्या करेंगे, टोटलिंग करें इसकी और बैलेंसिंग फिगर कर दें। 99,000 ओके, और ये कितना 9, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 90,000 जाएगा। यानी इस साल की इनकम कितनी है, 90,000 रुपए। 90,000 थी और 90,000 रुपए आया, बट ये 90,000 रुपए पूरा इस साल का नहीं आया था, वो पिछले साल का आया था और कुछ इस साल का एडवांस आया था नेक्स्ट ईयर का। ओके, तो ये थे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसे समझ के करिएगा, रटने की कोशिश ना करिएगा। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। ये एक एनपीओ में ये दूसरा कंसेप्ट आता है कि हम जब सामान खरीदते हैं ना एक से, तो हम सारी कैश पेमेंट नहीं करते, है ना, हम कभी कभार कुछ उधार भी रख लेते हैं। तो हमें 2 खाते चलाने पड़ते हैं, एक तो हमारा स्टॉक का और एक उस बंदे का जिससे हमने उधार माल खरीद रखा है ना। तो मैंने क्या एक क्वेश्चन ले रखा है, हम स्टेशनरी का सामान हमने लिया, उसका हमने एक स्टॉक अकाउंट बना लिया और उस बंदे का भी अकाउंट बना लिया जिससे हमने माल खरीदा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि क्रेडिटर को पेमेंट कितनी करी, यानी उस बंदे को पेमेंट कितनी करी है, या फिर ये पूछ लेता है कि आपने माल कितना कंज्यूम करा है। ठीक है ना, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, calculate the amount that will be posted to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019, यानी ये भी 2018 and 19 ईयर है। अच्छा, तो आपसे बोला गया है कि क्या कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेटा ये जितना भी स्टेशन कंज्यूम हुआ है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बिकॉज ये हमारे क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं। आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018 सॉरी 1 अप्रैल 2018, स्टेशनरी का माल यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000, यानी टू बैलेंस बीडी कितना है बेटा 30,000 रुपए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी यानी ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 20,000। क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड
बाय बैलेंस बीडी 20,000. Okay. Then advance paid for stationery carried forward from the year ended 31st March 2018. 31 मार्च 2018 में हमने कुछ पेमेंट कर दी थी एडवांस क्रेडिटर को, वो हम इस साल क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. अच्छा, तो हमने एडवांस पे कर रखा था, तो टू बैलेंस बीडी लिख दो. एडवांस पेमेंट जो हमने करी थी, एडवांस कितना पे कर रखा है आपने, 2,000 रुपए. चलिए बात करते हैं. नेक्स्ट क्या है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. अमाउंट पे करा है स्टेशनरी के लिए. अच्छा, जब आपने अमाउंट पे करा है स्टेशनरी के लिए तो आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, है ना. तो क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो यहां पर आएगा टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, है ना. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट से पेमेंट हुई है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आएगा. यहाँ पे कितना आ गया, 1,08,000. आपने 1,08,000 रुपए की इससे पेमेंट कर दी. अच्छा जी. देन उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31st मार्च 2019. क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी. क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 13,000 का, सॉरी 5,000 का स्टॉक बचा लास्ट में. क्रेडिटर यानी क्लोजिंग क्रेडिटर कुछ है, बाय बैलेंस सीडी कितनी पेमेंट बाकी रह गई है, और 13,000 की पेमेंट अभी भी बाकी रह गई है. अच्छा, फिर उसके बाद आपसे बोला कि एडवांस पेमेंट कर दिया आपने स्टेशनरी के लिए, हमने कुछ एडवांस पेमेंट कर दी, है ना. ओके, सॉरी, यहाँ पे आपका एडवांस पेमेंट जो आपने एडवांस पे कर दिया स्टेशनरी के लिए, कितना एडवांस पे कर दिया आपने, 3,000. कुछ पेमेंट बाकी रह गई. अच्छा, कुछ पेमेंट बाकी रह गई यानी बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग. ओके, कितना रह गया, 13,000 रुपए. तो 13,000 रुपए. ओके, चलिए बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर कुछ यहां पर आने वाली है, क्योंकि यहां पे क्या आएगी, जो माल हमने खरीदा होगा इस साल, है ना, बाय स्टॉक अकाउंट, बाय या फिर स्टेशनरी अकाउंट, हमने इस साल परचेज करी होगी इतने की, कितने की करी, आइए देखते हैं. ये कितना हो गया, 110, और ये हो गया 123, 1,23,000. तो यानी 1 लाख रुपए की हमने इस साल परचेज करी है. एक साल की आपने जब परचेज करी तो ये ट्रांसफर होगा यहां पर टू क्रेडिटर अकाउंट. हाँ जी, 1 लाख रुपए की परचेज हुई यानी स्टॉक आपका 1 लाख से बढ़ गया. अच्छा, एक 1,30,000 रुपए, 1,30,000 बाय क्या आपने कंज्यूम करा है वो चीज, है ना. तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, आप यूज मत करना शॉर्ट फॉर्म. 1,25,000, 1,25,000, ठीक है. तो जितना माल आपने कंज्यूम करा है, तो यानी आपका आंसर क्या है, आपका मेन आंसर ये है, ठीक है. ओके, तो आपने कितना कंज्यूम कर दिया, 1,25,000. देखा कैसे क्रेडिटर अकाउंट, देखो वैसे हमें क्रेडिटर अकाउंट की जरूरत नहीं थी, बट अगर मैं ये नहीं बनाता तो मेरे पास ये नहीं आता, और ये नहीं आता तो ये नहीं आता, देन ये कहां से आता, ठीक है ना. तो हमें क्या करना है, कभी कभार आपसे ये पूछ लेंगे, कभी आपसे ये पूछ लेंगे, या फिर कभी आपसे ये पूछ लेंगे, ठीक है. तो इस वजह से ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से कनेक्ट है. एक भी एरर हुई तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना. तो बस ये क्वेश्चन यहां तक, और बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.